दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 का चौथा पॉइंट हल करेंगे। ठीक है, तो देख लें पहले प्रश्न 4 की हेडिंग क्या है। निम्न समस्याओं में रेखक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है और इसके अंदर जो पॉइंट है उसमें हमें प्रश्न दे रखा है। सो जो प्रश्न दे रखा है उसमें सबसे पहले तो हमें रेखक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उस रेखक समीकरण युग्म को हमें बीजगणितीय विधि से हल करना है। ठीक है, हमने 3 बीजगणितीय विधियों को पढ़ रखा है, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि। ठीक है, जो भी विधि हमें अच्छी लगे उससे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिएगा देखिएगा, जो चौथे पॉइंट के अंदर सवाल दिया गया उसे पढ़ लेते हैं। सो सवाल है हमारा, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो दो स्थान है, एक तो ए स्थान है, एक बी स्थान है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है और एक कार बी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, सो जो कार ए से चलना प्रारंभ करती है उसे अपन लोग कार ए मान लेते हैं और जो कार बी से चलना प्रारंभ करती है उसे अपन लोग कार बी मान के चलते हैं। ठीक है, यानी कि अपन लोगों ने नाम मान लिया, जो कार ए से चलती है वो उसे अपन लोग ए कार मान लेते हैं और जो बी से चलती है उसे बी कार मान लेते हैं। ठीक है, सो हमें इन दोनों कारों की चालें निकालनी है, चालें ज्ञात करनी है। ठीक है, सो अपन लोग क्या करेंगे, पहले तो दोनों कारों की चालें अपने हिसाब से कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। माना कार ए की चाल, कार ए की चाल यहाँ पर अपन लोग मान के चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से कार बी की चाल भी मान लेते हैं तथा कार बी की चाल बराबर, इससे कुछ अलग मान लेते हैं। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न में कहा जा रहा था कि दो स्थान है, एक तो मान के चलते हैं ये स्थान ए है और एक और स्थान है बी, एक और स्थान है बी। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, सो एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और एक कार यहाँ से आगे बढ़ना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, प्रश्न कह रहा अगर ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती हो, मतलब जो कार ए यहाँ पर है ये इस दिशा में चलती हो और कार जो बी है ये भी इसी दिशा में चलती हो, तो ये 5 घंटे पश्चात किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, मतलब कहीं पर 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो अपन लोग मान के चलते हैं कि बिंदु सी पर 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ से अपन लोग क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर पहले डाल लेंगे प्रश्नानुसार, हेडिंग डाल लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, सो अब देखिएगा अपन लोग समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, जब कार यहाँ से जाती है और कार यहाँ से जाती है तो ये दोनों कारें 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो 5 घंटे पश्चात दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं कार ए द्वारा, कार ए द्वारा 5 घंटे में, 5 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी। सो देखिएगा दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर अपना सूत्र होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय, ये अपना दूरी बराबर सूत्र होता है। इसको अपन लोग इससे सूत्र में मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चाल, कार ए की बात हो रही है तो कार ए की चाल अपन लोगों ने x मानी, तो यहाँ पर चाल की जगह पे x रख देंगे और कितने समय पश्चात दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, कितने समय में दूरी चाहिए अपन को, 5 घंटे में जो दूरी चली गई, तो यहाँ पर समय की जगह पे 5
लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो 5 का गुणा एक्स में कर देंगे, सो 5x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे तथा कार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, तो इसमें हो जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल हमने क्या माना है, y b के लिए, और फिर समय तो अपना दोनों के लिए 5 ही घंटे है। यहाँ पर 5 घंटे, यहाँ पर 5 घंटे, दोनों के लिए समय एक साथ, तो 5 का गुणा कर देंगे और 5 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 5y, ठीक है। अब देखिएगा कार ए जो है, कार ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 5x, और यहाँ तक जाती है, ठीक है। और कार बी यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करती है, 5y। तो अगर अपन इस दूरी में से, यानी कार ए द्वारा चली गई दूरी में से कार बी द्वारा चली गई दूरी घटा दें, ठीक है। ये कार ए द्वारा चली गई दूरी है, ये कार बी द्वारा चली गई दूरी है, तो इस पूरे में से अगर अपन कार बी द्वारा चली गई दूरी घटा दें तो अपना ये बचेगा शेष, और ये कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहीं से अपन को एक समीकरण मिलेगा। तो यहाँ पर देखा कार ए द्वारा चली गई दूरी में से अपन लोग 5x में से अपन लोग कार बी द्वारा चली गई दूरी घटा देंगे 5y। सो अपन को कितना मिल जाएगा, अपन को इतना बचेगा, तो ये कितनी दूरी है अपनी, 100 किलोमीटर, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दोनों में 5 दिख रहा है, तो दोनों से अपन लोग 5 बाहर कर लेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे। सो यहाँ से अपन लोगों ने 5 निकाला, सो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, और बराबर में क्या अपना 100 है, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। तो ये 5 कहाँ जाएगा, ये 100 के भाग में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर निकल के आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 100/5, इस प्रकार से, ठीक है। सो x माइनस वाई 5 से अपन लोग भाग दे देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 20, और इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे प्रश्न क्या कह रहा था, आगे कह रहा था कि अगर वे एक दूसरे की ओर चलती हूँ तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। अभी कार एक ही दिशा में चलती थी, ठीक है। अगर वे विपरीत दिशा में चलती हूँ, ठीक है, अभी एक ही ओर चलती थी, तो कितने घंटे पश्चात मिलती थी, 5 घंटे पश्चात। अब कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हूँ, मतलब कि जो ये ए कार है ये इस तरफ चलती है, और ये बी कार है ये इस तरफ चलती है, एक दूसरे की ओर चलती हूँ, तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है ना। सो अपन लोग अब 1 घंटे बाद दोनों की द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कार ए द्वारा, यहाँ पर लिख लेते हैं कार ए द्वारा, जैसा अपन लोगों ने यहाँ पर 5 घंटे में दूरी निकाली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर 1 घंटे में निकाल लेते हैं। सो कार ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। सो चाल गुणा समय, सो चाल कितनी है, ए के लिए बात हो रही है, तो ए की चाल अपन लोगों ने x मानी, उस समय कितना है 1 घंटा, तो 1 का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा करेंगे सो x ही मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कार बी की दूरी निकाल लेंगे, सो यहाँ पर लिखेंगे तथा कार बी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी, सो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणा समय, चाल y है और समय 1 है, तो यहाँ पर अपन लोग y आ जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे, सो y आ जाएगा। ये कार ए की दूरी है, ये कार बी की दूरी है, ये एक ही ओर चलती हैं, ठीक है, तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो ये हम मान के चलते हैं ये यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक कार ए कितनी दूरी चलती है x, और यहाँ से यहाँ तक कार बी कितनी दूरी चलती है y। अगर इन दोनों दूरियों को अपन लोग जोड़ दें तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही अपन लोग करते हैं, कार ए और प्लस कार बी की दूरी को जोड़ देते हैं, सो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। इसे अपन लोग समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड यानी कि अपना रैखिक समीकरण युग्म बन गया है। अब अपन लोग इसे किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था 3 बीजगणितीय विधियों को अपन लोगों ने पढ़ा है, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगणन विधि, ठीक है।
सो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि से इन्हें हल किया जा सकता है 3 विधियों में से। सो यहाँ पर अपन लोग किस विधि से करते हैं, विलोपन विधि से। सो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों में एक पद x वाला या फिर y वाला एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखें x समीकरण फर्स्ट में है, x समीकरण सेकंड में भी है, यानी कि x वाला पद एक जैसा है और y वाला भी। हमें तो एक चाहिए होता है, दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी ना हो तो फिर हमें बनाना पड़ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर तो हमें मिल रहा है, सो इनको अपन लोग विलोपन विधि से डायरेक्ट हल कर देते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि से और समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट को नोट करेंगे। समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 20 और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 100, ये अपना समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब अपन लोगों जो एक से पद होते हैं उन्हें अपन लोगों को कैंसिल करना होता है। कैंसिल करने के लिए दोनों पदों में अलग अलग चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x वाले पद तो एक जैसे हैं लेकिन इनमें चिन्ह सेम है, y वाले पद एक जैसे हैं लेकिन इनमें चिन्ह अलग अलग है, तो अपन लोग इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें भी कैंसिल किया जा सकता है लेकिन चिन्ह बदलना पड़ेगा। इन्हें बगैर चिन्ह बदले यानी कि बगैर घटाए अपन लोग इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, चूंकि इनमें अलग अलग चिन्ह। सो यहाँ पर अपन लोग इन्हें कैंसिल कर देते हैं और जब चिन्ह नहीं बदला जाता है तो लिखते हैं अपन लोग जोड़ने पर। अगर चिन्ह बदला जाता है तो लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों एक से चिन्ह में जुड़ जाएंगे। सो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सो x बराबर निकालेंगे, 2 अपना भाग में चला जाएगा। सो 120 बटे में 2 और 2 से भाग दे देंगे, सो 60। सो x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है अपना 60। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 60 इस तरीके से। ठीक है, अब देखें x का मान अपन लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, वहां से अपन लोगों को y का मान मिल जाएगा। सो x का मान अपन लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, x का मान रख देते हैं, x का मान है 60 और यहाँ पर माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, 60 को अपन लोग उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना, 60 को देखें उस तरफ ले जाएंगे, सो कितना निकल आएगा, माइनस का y बराबर 20 पहले से उस तरफ और ये 60 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखा माइनस वाई बराबर, यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में है, दोनों घट जाएंगे तो 60 में से 20 घट जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 40 बचेंगे। माइनस से माइनस दोनों तरफ के कट जाएंगे तो y बराबर कितना आ गया अपना, y बराबर अपन को मिल गया 40। ठीक है, x बराबर यहाँ अपन को कितना मिला था, ये x बराबर 60 और y बराबर 40। सो अपन को जो चाल निकालनी थी वो अपनी चाल निकल आएगी। अब कैसे निकल आएगी, यहाँ पर लिख देंगे अतः कार ए की चाल अपन लोगों ने कितनी मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। ठीक है, सो यहाँ पर x का मान कितना 60 है तो यहाँ पर x की जगह पे x का मान रख देंगे, x की जगह पे कितना रख देंगे, 60 रख देंगे x का मान। सो यहाँ पर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सो ये अपनी कार ए की चाल होगी। तथा इसी प्रकार से अपन लोग कार बी की चाल लिख देंगे, कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी तो y का मान 40 निकला, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये अपनी कार बी की चाल आ गई। तो ये अपने को निकालना था, ये अपन लोगों ने निकाल लिया। सो इस प्रकार से प्रश्न 4 का चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।